गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम पढ़ेंगे अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लीजेंड। लीजेंड क्या होता है? अ लीजेंड इज़ एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लीजेंड दंत कथाओं को कहते हैं। एक पुरानी कहानी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। यानी कि एक ऐसे कहानी जिसको आपके मदर ने आपकी नानी से या आपके फादर ने अपने पिता से सुना हुआ हो और फिर वो आपको सुनाते हैं। तो इट्स ओल्ड स्टोरी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दिस स्टोरी में और मे नॉट बी ट्रू। ये कहानी सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये पोएम हमारी लीजेंड है। दिस इज़ ए सिंपल पोएम विद ए मॉरल। ये एक सादी और शिक्षाप्रद कविता है। इट टीच अस दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी। ये हमें सिखाती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए। वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड हंग्री पीपल। हमें पुअर और हंग्री जो लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। एनीवे अभी इस कविता को पढ़ते हैं। दिस पोएम रेड द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये एक ओल्ड लेडी की लीजेंड है। हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। जो अपने लालच के कारण सेंट पीटर को नाराज कर देती है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। ये कहानी जो आपकी पोएम है ये नॉर्थलैंड की है, यानी न्यूजीलैंड के बारे में। नॉर्थलैंड बहुत दूर दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन जो थे वो छोटे थे। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। जहाँ पर जो आवर्स थे वो क्या थे? बहुत फ्यू थे, छोटे थे। एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन द विंटर। और नाइट क्या थी? सर्दियों में बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। कि उनको सो कर भी हम गुजार नहीं सकते। यानी रातें इतनी लंबी होती थी कि हम सो जाते थे लेकिन रात जो है पास आउट नहीं होती थी। वेयर दे हार्नेश द स्विफ्ट रेंडियर। जहाँ बर्फ़ पड़ती है। हार्नेश कहते हैं किसी गाड़ी में जो लगाई जाती हैं चीज़ें उनको तेज़ करने के लिए। स्विफ्ट कहते हैं तेज़। रेनडियर होता है एक काइंड ऑफ डियर, एक तरह का डियर जो रेडियार जिसको कहते हैं हिंदी में। जब बर्फ़ पर जो गाड़ियाँ चलती है उसको चलाने के लिए जिसका जानवर का प्रयोग किया जाता है उसे रेनडियर कहते हैं। टू द स्लेजेस। स्लेज कहते हैं बर्फ़ पर फिसलने वाली गाड़ी। वैन इट स्नोज। जब बर्फ़ पड़ने पर लोग बर्फ़ गाड़ियों के साथ किसको लगा देते हैं? रेडियार को लगा देते हैं, रेनडियर को लगा देते हैं जो तेज़ चलते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब। और चिल्ड्रन कैसे दिखाई देते हैं? यानी वो रीछ के बच्चों जैसे। क्यों? इन देयर फनी फरी क्लॉथेज। क्योंकि जो वो सर्दी में कपड़े पहनते हैं तो वो सफ़ेद रोहों वाले, यानी कि जिन पर बहुत ज़्यादा फैदरी से कपड़े पहनते हैं, तो जिससे वो कैसे लगते हैं? भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। दे टेल देम का मतलब है वहाँ के लोग। वहाँ के लोग हमें, क्यूरियस का मतलब होता है स्ट्रेंज सी, अजीब सी कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। कवि कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करते कि वो सही है या नहीं। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। लेकिन जब मैं आपको ये कहानी बताऊंगी, सुनाऊंगी, तो ये सुनाऊं तो तुम्हें क्या मिलेगी? एक शिक्षा मिलेगी इस पोएम से। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। एक बार जो सेंट पीटर थे वो कहाँ रहते थे? धरती के नीचे, धरती पर रहा करते थे, यानी धरती पर रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। प्रीच का मतलब होता है अपने जो उपदेश होते हैं, उपदेश देते हुए। एक बार जब संत पीटर नीचे धरती पर रहा करते थे, उपदेश देने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। जैसा कि आप जानते हो जो उपदेश देने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। कॉटेज कहते हैं झोपड़ी। वो यात्रा करते करते एक झोपड़ी के दरवाजे पर आ जाते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक। जहाँ एक लेडी जो थी वो एक केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। हर्थ कहते हैं फायर प्लेस, चूल्हे को। यानी चूल्हे पर वो क्या थी? केक को बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग।
जो सेंट पीटर थे वो कई दिनों से भूखे थे, यानी उन्होंने व्रत रखा हुआ था, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन जो था वो लगभग ख़त्म होने वाला ही था। ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टॉक ऑफ केक टू गिव हिम ए सिंगल वन। वो उस लेडी को कहते हैं कि वो अपने केक में से उसे कुछ केक दे दे, यानी अपने में से कुछ केक उधार दे दे। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए वो क्या करती है, एक छोटा सा केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही वो उस केक को बेक करती है, शी लुक्ड एट इट एंड दाउ इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो उसे लगता है कि उसका जो केक है वो पहले से भी ज़्यादा बड़ा बन गया है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसीलिए वो दोबारा केक के लिए आटा गूंथती। नीड कहते हैं आटा गूंथना, प्रेस्ड करना। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और फिर एक छोटा सा गोला बनाती। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट वन, लेकिन जैसे ही वो उसे बनाती तो उसे ऐसा लगता कि ये तो पहले केक से भी ज़्यादा बड़ा बन गया। देन शी की टाइनी स्कार्प ऑफ डो, अब वो बहुत ही एक छोटी सी लोई लेती है। स्क्रैप कहते हैं छोटा टुकड़ा, स्मॉल पीस, स्क्रैप ऑफ डो। एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसे रोल करती है और रोल बेल कर उसको बिल्कुल चपटा कर लेती है। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेपर, और इस तरह से बेक करती है बिल्कुल पतला बिस्कुट की तरह। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, मगर वो उसे भी नहीं देना चाहती। फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। वो कहती है कि जब वो केक को खुद खाना चाहती है तो वो क्या है, छोटा लगता है। एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब वो संत को देना चाहती है तो वो क्या है, बड़ा उसे लगने लगता है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसीलिए वो उसको कहाँ रख देती है, उठाकर उसे शेल्फ में रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब सेंट पीटर जो थे वो एंग्री हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो क्या थे, भूखे थे, और भूख के कारण जो थे वो बहुत ज़्यादा फेंट, वैसे तो बेहोश होना होता है लेकिन यहाँ वेरी वीक, बहुत कमज़ोर हो गए थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, प्रोवोक कहते हैं नाराज़ होना, इस तरह से वो सेंट पीटर को नाराज़ कर देती है। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, और सेंट पीटर कहते हैं कि तुम कितनी शेल्फिश हो। शेल्फिश कहते हैं स्वार्थी को। टू ड्वेल्व इन ए ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल्व का मतलब होता है रहना। टू ड्वेल्व इन ए ह्यूमन फॉर्म टू हैव ए बोथ फूड एंड शेल्टर, और वो कहते हैं तुम मनुष्य के रूप में रहने के काबिल नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम भोजन और शेल्टर और स्वयं को गर्म रखने के लिए जैसी चीज़ों के लिए तुम नहीं बनी हो। तुम नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, और सेंट पीटर उसको पनिशमेंट देते हैं और उसको एक बर्ड बना देते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड ऑल दैट इन हार्ड ड्राई वुड, और वो उसे कहते हैं कि तुम सारा दिन अपना खाना प्राप्त करने के लिए हार्ड ड्राई वुड को बोर करती रहो, यानी उसमें छेद करती रहो। उसे क्या बना देते हैं, उसे बना देते हैं वुड पैकर। वुड पैकर जो होता है अपना खाना बनाने के लिए चोट से लकड़ी में छेद करता रहता है। देन शी वेंट थ्रू द चिमनी, और तब वो चिमनी से उड़ जाती है, यानी वो क्या बन जाती है, वुड पैकर। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कोई शब्द नहीं बोलती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर फॉर शी चेंज टू ए वर्ड, अब वो वुड पैकर बनकर उड़ जाती है और शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, किस में चेंज हो गई, वो बर्ड में। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, स्कारलेट कहते हैं तीखा लाल रंग का, ब्राइट रंग का। उसने जो स्कार्फ था वो पहना हुआ था वो रेड कलर का था। जब कभी आप वुड पैकर को देखते हो तो उसका जो हेड है वो रेड कलर का ही होता है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, जो उसके सिर पे बच गया था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेज वर बर्न ब्लैक एज ए कॉल इन द फ्लेम, और उसके सारे कपड़े जलकर राख हो चुके थे। And every country schoolboy has seen her in the wood where she live in trees tills this very day, boring for food. अभी भी जब भी स्कूल बॉयज़ वहाँ से गुजरते हैं उसको देखते हैं लकड़ी पर क्या करते हुए, बोरिंग छेद करते हुए, अपने भोजन के लिए वो क्या करती रहती है, उसमें
छेद करती रहती है। तो इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड हंग्री पीपल, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। टीच अस दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी, और हमें क्या नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। ये आपकी पोएम थी। आई थिंक सिंपल सी पोएम थी और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। इसमें कई क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू, कौन से कंट्री को रेफ़र किया गया है, तो इसमें नॉर्थलैंड आएगा। और एक और क्वेश्चन, जैसे हाउ डिड ही पनिश हर, यानी कि सेंट पीटर उसको कैसे पनिश करते हैं। सेंट पीटर जो थे हंगरी थे और अपनी लेडी के ग्रीड के कारण, लालच के कारण वो उसको क्या करते हैं, पनिश कर देते हैं और उसको वुड पैकर बना देते हैं। हाउ डज़ द वुड पैकर गेट हर फूड, और आता है कि वुड पैकर अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो वो कैसे प्राप्त करते हैं, बाय बोरिंग इन हार्ड वुड, बार बार उसमें छेद करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जैसे कि आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, व्हाट इज़ ए लीजेंड, लीजेंड क्या है। ए लीजेंड इज़ एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है। द स्टोरी में और मे नॉट बी ट्रू, ये स्टोरी सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। और इसकी पोइटेस हैं फॉबे कैरे, यानी कि ये पोइटेस हैं। और पोइटेस स्वयं एक जगह पर ये मानती है कि आई डोंट बिलीव इट ट्रू, मुझे ये विश्वास नहीं है कि ये कहानी सही है। लेकिन हम लोग तो ये मानकर चलते हैं कि मोस्टली जो लीजेंड्स होती हैं वो ट्रू भी होती हैं और नहीं भी। लेकिन कई लीजेंड्स ऐसी होती हैं जिससे हमें क्या है, हमें सबक मिलता है, या जो हमें मोरल वैल्यूज़ के बारे में सिखाती हैं। और ये हमारी जो पोएम थी वो ऐसी ही है जो हमें मोरल वैल्यूज़ सिखाती है कि हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए और वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड हंग्री पीपल, और उनकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।